नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुशांत को न्याय दिलाने की एक लंबी मुहिम चली और अब ये केस सीबीआई को भेज दिया गया है, जहां इसे सुशांत को न्याय मिलने की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। सुशांत को न्याय हर हाल में मिले, ये बात बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी कहते रहे और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वे कैसे देख रहे हैं, इस पर भी हमने उनसे बात की। और उसके बाद अब आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जहां अब सोशल मीडिया पर भी लगातार उन्हें लेकर अब कमेंट किए जा रहे हैं और कई बॉलीवुड के भी जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कंगना रनौत है, अक्षय कुमार हैं और ये तमाम लोग अब मान रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जहां अब इस केस में न्याय मिलेगा। तो ट्विटर पर भी इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद उनके फैंस में एक उम्मीद की किरण जागी है। केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का अधिकार सीबीआई को दिया है और लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके फैंस सीबीआई जांच की मांग ही कर रहे थे, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत के परिवार की ओर से बिहार में दर्ज एफआईआर को भी सही ठहराया है। मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश भी दिया है और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच नहीं बल्कि सिर्फ पूछताछ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को भी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां अब इसे लेकर तमाम बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने रिएक्शंस दे रहे हैं, जिसमें कंगना रनौत है जो कि एसएसआर वॉरियर्स को बधाई दे रही हैं। कंगना ने इसे मानवता की जीत बताया है। अक्षय कुमार ने भी सीबीआई जांच पर खुशी जताई और ट्वीट कर सच सामने आने की उम्मीद जताई है। बढ़ेंगे आगे, जहां उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बड़ा और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। आगरा में अज्ञात लोगों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इन लोगों ने पहले एक प्राइवेट बस को अगवा किया और फिर ड्राइवर कंडक्टर को बंधक बना लिया। मिली जानकारी के अनुसार बस में ड्राइवर कंडक्टर के अलावा 37 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि यात्रियों को झांसी में उतार दिया गया, लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक बस का कोई सुराग नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस बस की तलाश में छापेमारी कर रही है। घटना मलपुरा थाना क्षेत्र के दक्षिणी बाईपास पर देर रात को घटी। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के पन्ना जा रही प्राइवेट बस को कुछ अज्ञात लोगों ने आगरा के पास रोककर ड्राइवर और कंडक्टर को उतार दिया। दोनों को निजी गाड़ी में बैठा कर ले गए, जबकि एक दूसरे ड्राइवर के जरिए उस बस को आगे लेकर चले गए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस सीबीआई को दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि सत्य की ये जीत है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि ये सत्य की जीत है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी कर डीजीपी जो टिप्पणी की गई थी उस पर डीजीपी ने रिया चक्रवर्ती को औकात याद दिला दी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। यहाँ 130 करोड़ लोगों की भावनाओं की जीत है। अब लोगों के अंदर उम्मीद बनी है। अब सुशांत केस की सच्चाई सामने आएगी। ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। मुंबई पुलिस के आरोपों का जिक्र करते हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको जांच नहीं करने दी जा रही थी। हमने आईपीएस अफसर को भेजा तो उसे कैदी की तरह रात में क्वारंटीन कर दिया गया। इससे लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि नतीजा आएगा और निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की लड़ाई है। वहीं संजय राउत के बयान पर डीजीपी ने कहा है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति पर आरोप लगाना उचित नहीं है। पूरे देश को पता चल गया है कि बिहार पुलिस कोई गलत नहीं कर रही थी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आगे कहा कि यह बहुत हाई प्रोफाइल केस है, कई लोगों की पोल खुल जाने का डर सता रहा है। ऐसे में सीबीआई की जांच में सब कुछ सामने आएगा। वहीं रिया चक्रवर्ती के बयान पर डीजीपी ने कहा कि बिहार के सीएम पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपोर्ट के कारण ही सुशांत केस में न्याय मिलने की उम्मीद बनी है। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती की हैसियत नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करे।
उधर दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। संक्रमित मरीजों की संख्या 2.18 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। तकरीबन 7.74 लाख लोगों की जान भी गई। भारत की बात करें तो संक्रमित मरीजों की संख्या 27 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। 51,797 लोगों की मौत हुई है। वहीं बताया गया एक रिसर्च में कि अप्रैल से लेकर 13 अगस्त तक के आंकड़े हैं, जिसके मुताबिक रूरल डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के मामले बढ़े हैं। जुलाई महीने में 51% कोरोना के नए केस ग्रामीण जिलों में सामने आए हैं। अगस्त महीने में 13 तारीख तक 54% नए केसेस सामने आए। इस महीने में 50 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए। उनमें आंध्र प्रदेश के 13 जिले और इनमें से 11 जिले रूरल एरिया से जुड़े हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र है, जहां पर 12 जिलों में 6 रूरल एरियाज हैं। जिन जिलों में सबसे ज्यादा मामले आए हैं उनमें आंध्र प्रदेश का ईस्ट गोदावरी, महाराष्ट्र का जलगांव, ओडिशा का गंजम और कर्नाटक का बलारी भी शामिल है। इसके अलावा 11% जहां कंट्रीब्यूट करते हैं ये इलाके। और लॉकडाउन लगने के बाद देश भर में संख्या बढ़ी है श्रमिक पलायन की, जहां पर ये मजबूर हो चले थे लोग अपने क्षेत्र में निकलने के लिए। और इसके बाद माना गया कि अब शहरों से उठकर ये बीमारी गांव में गई है, जिसकी बानगी करते ये आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि रूरल इंडिया में कोरोना के केसेस बढ़े हैं। बात करेंगे बेंगलुरु हिंसा की। बेंगलुरु हिंसा केस की जांच कर रही सीसीबी ने जहां समीउद्दीन को गिरफ्तार किया है, उस पर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के अंदर हिंसा की साजिश में शामिल होने और भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। बेंगलुरु हिंसा केस की जांच कर रही सेंट्रल क्राइम ब्रांच समीउद्दीन को गिरफ्तार कर चुकी है। उसी पर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में हिंसा की साजिश में शामिल होने और भीड़ को उकसाने का आरोप है। उसकी गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। इसके साथ ही सीसीबी को कई अहम जानकारी भी मिली। सीसीबी के मुताबिक रुद्रेश मर्डर केस के आरोपी के संपर्क में समीउद्दीन था और वो अल हिंद का कई सालों से सदस्य भी था। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।